Welcome to all of you. I'm hearable to all of you. हमारा मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यहाँ पे हम अभी जो ये मीटिंग बेसिकली जो आपका जो अभी कोर्स है प्री पीएड रजिस्ट्रेशन कोर्स, उसका सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन पोर्शन के लिए है कि वो कोर्स कैसे हैंडल करना है। आप सबको एक लिंक मिली है मूक कोर्स की। उस सबने आपने सबने रजिस्ट्रेशन किया, आपके ईमेल आईडी और आपके जो पासवर्ड मिला उससे आपका डैशबोर्ड ओपन Yes, किया है sir. सबने? Yes, sir. आप सब मीन्स जितने भी ज्वाइंट हुए सब मुझे आंसर दीजिए प्लीज, या फिर चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सबने उसमें लॉगिन किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये जो आपका जो भी कोर्स है ये जो कोर्स है प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क, वो पूरा आपका सेल्फ स्टडी कोर्स है और उसमें जो भी लेक्चर्स है वो सभी ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। मेरी स्क्रीन आपको जो भी स्क्रीन विजिबल हो रही है, एक्स्ट्रा स्क्रीन? Yes, sir. एक मिनट। ये भी जो मेरा लॉगिन पेज है वो आपने दिख रहा है लॉगिन पेज मेरा? ये अभी जो मूक का जो मेरा लॉगिन पेज अभी खुला है वो आप सबको दिख रहा है? Yes, sir. It's visible. ये जो अभी आपका जो सेल्फ स्टडी कोर्स है वो बेसिकली दो रीजन आप एक्सेस कर सकते हो। एक तो है जो आप पहले वेब ब्राउजर थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और दूसरा है आप मूडल ऐप थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। आप सब में से कितनों वेब ब्राउजर थ्रू या मूडल ऐप दोनों से एक्सेस करते हो? मोस्ट ऑफ सर किस से मैं एक्सेस करते हो? Moodle से ऐप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है ब्राउज़र मूडल के ऐप मुकाबले। हाँ जी। ओके। लेकिन मैं अभी जो आप अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ, वो एक वेब ब्राउजर थ्रू दिखा रहा हूँ। वो ऐप में भी उसका सिमिलर ही है पूरा। जी। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन में आपका जो यूजर नेम है वो आपका ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है abc@12345। उसमें जैसे आप जाओगे तो आपका एक कोर्स मिलेगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। आप सभी ने वो कोर्स स्टार्ट कर दिया है? Yes, sir. ओके। उसमें जब आप पहले जब जैसे खोलोगे आपका डैशबोर्ड में से आप जैसे वो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो सभी जो यहाँ पे आपको यूनिट नेम दिखाई देगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा है RP00 इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो 6 है वो बेसिकली आपका यूनिट है। फर्स्ट जो यहाँ पे जनरल नोटिस लिखा है कि आपको ये जो कोर्स है वो कंपलसरी, उसमें जो फीस है वो कंपलसरी अटेंड करनी है और कंपलसरी उसको कंप्लीट करनी है सब आंसर देके। और उसके बाद आपका जब ये कोर्स फिनिश होगा उसके बाद आपकी एक इंटरनल एग्जाम कंडक्ट होगी और उसके बाद एक एक्सटर्नल एग्जाम कंडक्ट होगी। उसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई ना सर? मैं इसी अभी मीटिंग में आपको वो डेट भी डिक्लेयर कर रहा हूँ लास्ट में। ओके। ये जो कोर्स है वो मींस अकॉर्डिंग टू यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। ये जिसमें इसका कोर्स स्ट्रक्चर से वैसे ही उसका मींस इसमें टोटल 6 यूनिट है। फर्स्ट 3 यूनिट है वो आपका थियरी पोर्शन है, RP01 फिलोसॉफी एंड एथिक्स,
RP02 साइंटिफिक कंडक्ट, RP03 पब्लिकेशन एथिक्स, और जो लास्ट सेशन है RP04, RP05 और RP06, और तीनों प्रैक्टिकल सेक्शन है। ओके जो फर्स्ट 3 सेक्शन है उस सब में आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे और साथ में क्विज मिलेगी, और जो लास्ट 3 सेक्शन है जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसमें आपको क्विज नहीं होगी, उसके जगह पे आपको असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। और ये जो यहाँ पे जो है भी है वो पूरा आपका जो कोर्स सिलेबस है वो इन डिटेल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका सिलेबस में दिया है वैसे ही आपका वहाँ पे लेक्चर्स है। जैसे आपने सिलेबस में देखोगे ना वैसे ही अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे लेक्चर्स अरेंज किया हुआ है सभी। जैसे आप जैसे ये RP01 है फिलोसॉफी एंड एथिक्स, उसमें जैसे ही आप जाओगे क्लिक करोगे ना तो पहले आपका एक लेक्चर ओपन होगा, वो लेक्चर ओपन के साथ ही नीचे उसके नीचे ही होगा उसका क्लिक हियर टू डाउनलोड प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर में जो मटेरियल जो यूज होता होगा उसका आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे वो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। वैसे ही आपको मीन्स जितने भी लेक्चर्स है उस सब में आपका वीडियो जो लेक्चर का वीडियो है उसके साथ उसका जो लेक्चर मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड किया होगा सभी यूनिट में। जैसे ही आपका RP01 कंप्लीट होता है तो लास्ट में उसकी क्विज है, वो क्विज में आपको कंपलसरी उसके सभी सही आंसर देने कंपलसरी है, और इसमें आपका ऐसा नहीं कि आप एक ही अटेम्प्ट देना है, आप उसमें आप मल्टीपल अटेम्प्ट में कंप्लीट कर सकते हो। अगर एक अटेम्प्ट में आपका 10 में से 9 आया तो आप दूसरे अटेम्प्ट में 10 में से 10 ला सकते हो, लेकिन क्विज को कंप्लीट करने के लिए 10 में से 10 लाना कंपलसरी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, जब 10 मतलब 10 तो के 10 सही है आंसर, तो फिर भी 9.5 क्यों आया है स्कोर? वो आपने 10 अभी आपने अभी कंप्लीट किया होगा तभी देखा होगा, एक क्विज ऐसी एक क्वेश्चन ऐसा है उसमें 0.5 मार्क्स है, उसमें 2 आंसर सही है। अच्छा किस में? वो आप जब उसमें कंप्लीट करोगे ना तो क्योंकि ये रैंडम आता है उसमें कौन सा है वो ओके तो मतलब उसमें 2 ऑप्शन टिक करने के होते हैं। उसमें 2 ऑप्शन क्लिक करने हैं, आप उसमें देखोगे एक में आपका जो राइट उसके जो भी क्वेश्चन है ना उसके लेफ्ट साइड यहाँ पे मार्क्स लिखा होगा, उस मार्क्स में आप देखना उसमें कहीं पे आपको 0.5 मिले होंगे। ओके इसलिए वो जो चेक बॉक्स में वो राइट क्लिक होना चाहिए था वो मेरा नहीं आया है ना? हाँ एग्जैक्टली मुझे वही क्वेश्चन था। तभी वो राइट बॉक्स होगा। वो सर ट्रिपल आर वाला क्वेश्चन है उसमें है वो। RRR वाला ओके हाँ थैंक उसमें है। यू थैंक यू। लेकिन वो रैंडम आएगा, वो कौन सा आएगा वो आप हाँ ओके सर थैंक यू सो मच। वैसे ही सब में आपको एक डिस्कशन फॉर्म भी मिलेगा, डिस्कशन फॉर्म में आप टॉपिक के बारे में डिस्कस सकते हो आपके कलीग्स के साथ, मेरे साथ या सर के साथ, किसी के साथ भी। वो डिस्कशन फॉर्म क्लिक करोगे ना तो एक सीधा चैट बॉक्स जैसा ही खुलेगा, उसमें आप लिख सकते हो आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो तो। यहाँ पे क्विज है सर, ये कंपलसरी है डिस्कशन वाला कि उसको स्किप कर सकता है? नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। ओके सर। आपको ये जो जितने भी लेक्चर्स है वो कंप्लीट करना नेसेसरी है, और क्विज कंप्लीट करना और असाइनमेंट कंप्लीट करना नेसेसरी है। ये अभी मैंने अभी जो आपको सब कुछ बताया वो फर्स्ट 3 यूनिट के लिए सिमिलर है। RP01, RP03, RP02 एंड RP03 ये तीनों थियोरेटिकल सेक्शन है, और लास्ट जो सेक्शन है RP04, RP05 और RP06 प्रैक्टिकल सेक्शन है। उसमें जैसे आप देखोगे ना कि फर्स्ट में आपका जो भी है वो लेक्चर है, और लेक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट में असाइनमेंट सबमिट करना है। आप सबने असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट किया है किसी ने भी? नो सर, नहीं सर अभी तो सिर्फ क्विज ही कर रहे हैं। ओके, अगर आप जैसे असाइनमेंट स्टार्ट करना चाहोगे तो असाइनमेंट सबसे पहले स्टार्ट नहीं करना, उससे पहले ऊपर जो दिए हुए वो सभी लेक्चर्स कंपलसरी अटेंड करना, क्योंकि जब तक आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको वो असाइनमेंट में क्या दिया है वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए वो लेक्चर अटेंड करना कंपलसरी है। ओके आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पे दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे RP014 का आपका एक लेक्चर असाइनमेंट है, उसका जो टॉपिक है उसमें लिखा है वेब ऑफ साइंस स्कोपस की जर्नल की लिस्ट देना है। तो आपको उसमें स्कोपस की साइट पे से जाना है, और आपके जितने भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे मीन्स इकोनॉमिक्स के है, हिस्ट्री के है,
और दूसरे जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की आपको जर्नल मिलेगी, वो जर्नल के ISSN नंबर, उसका नाम, इम्पैक्ट फैक्टर और उसकी जो वेबसाइट लिंक है वो आपको एक वर्ड फाइल में लिखनी है, या फिर आप वर्ड फाइल में नहीं लिखो तो उसको जो स्क्रीनशॉट लेके आपको एक वर्ड फाइल में कंपाइल करना है और उसको फिर सबमिट करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे असाइनमेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक मिनट में आपको दूसरे में सबमिशन दिखाता हूँ, इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एडमिन अकाउंट है। ओके मैं अभी जो अब आपने ये जो अभी कोर्स में है, उसमें से किसी का भी मैं अभी ले रहा हूँ, एक किसी का एक का मैंने ईमेल आईडी लिया, उसमें से अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको अभी ओपन किया वो। हेलो, नो सर ओके सर दिख रहा है? इट्स हाँ जी ये इट्स अभी मैंने विजिबल ओपन नाउ। किया नायक जितेंद्र का। हम्म ओके, हम्म जैसे आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो मैंने अभी देखा है RP4 में, जैसे आप ओपन करोगे ना ऐसा असाइनमेंट आपका ओपन होगा। असाइनमेंट में यहाँ पे लिखा होगा ऐड सबमिशन। तो आपने जो मैंने अभी बोला कि एक वर्ड फाइल बनानी है, वर्ड फाइल में जो भी आप स्क्रीनशॉट या फिर टेबल के फॉर्मेट में अंदर ऐड करना है, और जो वर्ड फाइल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ऐड सबमिशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा और ड्रॉप बॉक्स में आपको ड्रॉप करना है और फिर सेव चेंजेस करनी है। ऐसे करोगे तो मीन्स आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा। वैसे ही आपका टोटल 8 असाइनमेंट है पूरे कोर्स में। ओके आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो फिर वो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, या फिर मैं आपको एक ईमेल आईडी लास्ट में दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करना। और अगर ये सब फिनिश हो जाए आपका असाइनमेंट जो भी, तो लास्ट में आपका जो भी यूजीसी के सिलेबस में जो जितने भी बुक्स रेकमेंडेड की है रेफरेंस बुक, वो सभी बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी ई बुक में। जैसे आप ई बुक खोलोगे तो रेफरेंस बुक में आपको सभी बुक मिल जाएगी। और लास्ट में जो दिया है वो सैंपल क्वेश्चन बुक है। वो क्वेश्चन बुक दोनों फॉर्मेट में, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है। वो बुक्स प्रिफर करना क्योंकि उसमें से आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएंगे एग्जाम्स के रिलेटेड।
आप सबने वो एक्सेस किया, आप सभी को किसी को भी प्रॉब्लम आई है अभी तक जो आपने मूडल एक्सेस किया, वो मूडल एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो? No, नहीं sir. सर। No, sir. Sir, I have one doubt. यस Actually, if I have submitted my assignment in the Excel sheet, तो यस वो accept हो जाएगा ना? एक्सेल सेट में आपने कैसा टेबल फॉर्मेट बना के दिया है Yes. या फिर नहीं टेबल फॉर्म बना के. ओके, हाँ मीन्स वो चलेगा। ओके चलेगा. एंड वंस वी सबमिट द असाइनमेंट तो उसके बाद उसको चेंज करने का कोई स्कोप नहीं, है? चेंज नहीं कर सकता। असाइनमेंट एक बार आप सबमिट कर दो, उसके बाद चेंज नहीं होगा। ओके फाइन, थैंक यू सर. और ये जितने भी असाइनमेंट है वो सबके 2.5 मार्क्स है, सभी असाइनमेंट के। ओके थैंक यू सर. आपकी जो जो मार्क्स के जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि असाइनमेंट जितने असाइनमेंट है उस सब के 2.5 मिला के टोटल असाइनमेंट के 20 मार्क्स है। आप उसके बाद आपकी एक इंटरनल एग्जाम होगी, इंटरनल एग्जाम के 30 मार्क्स है, वो एमसीक्यू बेस्ड है। और उसके बाद एक एक्सटर्नल एग्जाम होगी, वो एक्सटर्नल एग्जाम के आपके 50 मार्क्स है। आपको ये एग्जाम पास करने के लिए टोटल 50% कंपलसरी है आउट ऑफ 100। ओके थैंक यू सर. आपको ये 50% कंपलसरी है। और ये जो आपकी एग्जाम्स है वो नियरली 15 और 16 को होगी। 15 मार्क्स को आपकी इंटरनल होगी और 16 मार्क्स को एक्सटर्नल होगी। ओके जो 15 मार्क्स को जो एग्जाम है वो 30 मार्क्स की होगी और वो हाफ एन आवर के लिए होगी। अभी वो टाइम डिसाइड नहीं है किस टाइम पे है, लेकिन वो हाफ एन आवर की होगी। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस सर वी वुड बी हैविंग इन इंटरनल एग्जाम्स? 30 30. इंटरनल एग्जाम में 30 क्वेश्चन है, एक्सटर्नल में 50। ओके और जो लास्ट एक्सटर्नल एग्जाम है उसकी टाइम लिमिट है 1 आवर। 50 क्वेश्चंस के लिए आपको एक 1 आवर मिलेगा। ओके और जो मैक्सिमम 15 मार्च बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है वो 10 डेज का, लेकिन अभी हम थोड़ा मीन्स आपको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें भी। ऑलरेडी 5 डेज ज्यादा है। आप मैक्सिमम असाइनमेंट जो 15 मार्च तो 15 मार्च से पहले आप अपना सभी असाइनमेंट कंप्लीट करके उसमें सबमिट कर देंगे, क्योंकि सभी असाइनमेंट के मार्क्स कंपलसरी है। आपको कहीं पे वीडियो एक्सेस करने में यहाँ पे कहीं पे भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा नंबर भी है और मैं अभी ये चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी लिख रहा हूँ। सर इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम का वो प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? इसी ऐप पे से देना है या फिर? पे ही होगा, दोनों ऑनलाइन होगी। ओके, उसके लिए आप वो बताएंगे या फिर? तो भी ये इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम है, उसका टाइम लिमिट और वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और वो दोनों ऑनलाइन होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी। और वो एक्सेस कहाँ से होगा इस ऐप में? वो अभी नहीं होगा, उसके बाद लिए आप जैसे अपने आप ये कोर्स का जैसे डैशबोर्ड में से ओपन किया ना, वैसे ही आपको एग्जाम का आएगा। अभी Okay. आपका सिर्फ एक ही होगा, उसके बाद दोनों होंगे। एक्सटर्नल का डिफरेंट होगा, इंटरनल का डिफरेंट होगा। ओके और वो उसके लिए लॉगिन आप यही होगा जो आपका अभी जो है ना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वही होगा उसका एक्सेस के लिए। जी जी सर उसका टाइमिंग फिक्स होगा ना एग्जाम का? हाँ, वो टाइमिंग फिक्स होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देना होगा। मीन्स उसके लिए आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं ओके मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे यहाँ पे क्विज को आपको मल्टीपल अटेम्प्ट में फिनिश करना है, लेकिन एग्जाम सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है। और असाइनमेंट भी आप जितना भी पहले प्रॉपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद भी सबमिट करो, क्योंकि असाइनमेंट भी एक ही बार सबमिट कर सकते हो। सर एक्सटर्नल के जो क्वेश्चन होंगे वो जो अभी स्टडी में दिया है वो इसी में से आएगा ना? उसी में तो उसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चंस बुक भी अलाउ की है जी जो सर। ऑलरेडी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैंने जो ईमेल आईडी है वो भी चैट बॉक्स में आपको दी है। वो ईमेल आईडी पे आपको कुछ भी क्वेरी कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है ही। अगर किसी भी और भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि आपको अभी ये कोर्स है वो आपको 15 मार्च से पहले कंप्लीट करना है।
हेलो, आपको कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग, अभी कोर्स के रिगार्डिंग? ये No, बेसिक sir. इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए। Okay, sir. Thank you. ओके, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप या फिर पे मेल कर देना। ओके Okay, thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आप मीटिंग शुरू करते हैं। थैंक यू। Okay. कैन वी लीव द मीटिंग सर? यस कैन वी यस लीव यस द मीटिंग? यस, थैंक यू सर। ओके।